हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। गाइस, मैं अपने गार्डन में आ चुकी हूँ। मेरा छोटा सा गार्डन है और जो मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाइस, आज सुबह सुबह जब मैं उठी तो मैं एक चूहा था बहुत घर में। उनने घर में बहुत खरदू यानी कि बहुत परेशान कर रखा था, बहुत शोर मचा रखा था। कभी कुछ सामान गिरा रहा था, कभी कुछ। यहाँ लोग बाहर चूहे गिर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। हमारे घर के पास नाला है तो इस वजह से छोड़ जाते हैं और मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो मेरी आँख जल्दी खुल गई और उसके बाद नहा धो करके मैंने आज अपनी लाइफ 5 बजे ही शुरू कर दी थी, क्योंकि मैं मंदिर जब जाती हूँ तो मेरा जो चैनल है मुझसे सेट नहीं हो पाता और मेरे पे उसका थंबनेल भी नहीं बन पाता जल्दी जल्दी में। तो मैं घर में बना के ही शुरू कर देती हूँ। उसके बाद मैं मंदिर में आराम से जाके मोबाइल लगा देती हूँ। और गाइस, मैंने पूजा करी। पूजा के बाद मैं रोज़ाना 1-2 भजन नए गाती हूँ, क्योंकि इस कार्तिक मास में हमारे भजन अलग तरह के होते हैं जो हम गाते हैं। जो हम लोग डेली के भजन गाते हैं उस तरह के नहीं होते हैं। ये तुलसा जी के और शालिग्राम के होते हैं, ये अलग होते हैं। उसके बाद जब हमने पूजा समाप्त कर ली, पूजा के बाद हम लोग एक पालना गाया करते हैं और उसके बाद आरती के बाद प्रसाद और भगवान का भोग और भगवान का बीड़ा पान का भोग लगाते हैं। और उसके बाद हम जब पूजा करने के बाद चले तो एक औरत बेचारी अपनी थाली लेके चली तो उसका पैर एक ऊंची एड़े की चप्पल पर पड़ गया और वह सीधी की सीधी इतनी ज़ोर से गिर गई आज कि उसके बहुत चोट आई होगी। अभी दिखी नहीं है, कल पता चलेगा कि उसकी चोट कितनी आई है। मैंने उसे उठाया और बहुत कहा मैं मालिश कर दूं। मैंने मालिश भी करनी चाहिए पर उसने करवाई नहीं। और वो एक औरत मंदिर में आई थी सुबह सुबह फैशन करके, वो ऊंची एड़ी की चप्पल पहने हुई थी और उसने वो चप्पल जो उतारी तो उस चप्पल के ऊपर वो उसने जैसे उल्टी मंदिर में से निकली तो वो अपनी चप्पल पहनना चाह रही थी उल्टा होके, क्योंकि मंदिर की तरफ से पीट करके नहीं जाते। तो ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है कि मंदिर की तरफ से पैर उल्टे करके पीट करके नहीं जाते। तो वह भी मुंह करके वापस हो रही थी, जैसे मुंह सामने हो ऐसे वापस हो रही थी। तो पीछे उसका पैर उस चप्पल पड़ा और उसका प्रसाद वगैरह सब बिखर गया और बहुत चोट आई है। देखती हूँ, मैं उसके घर जाऊँगी पता करने की उसके चोट कितनी लगी है। और फिर उसको बुला करके मैंने उसकी मालिश भी करी और उसे बैठाया। मैंने कहा थोड़ा पानी वानी पी ले। वो कहने लगी नहीं आंटी जी, जवान बहू थी, अभी पता चलेगा। मेरी तो हड्डी भी टूट जाती, इतनी तेज़ वो लड़की गिरी, बहू गिरी वहाँ की। और वो बेचारी बहुत मेहनती है और खेतों का काम करती है, रोज़ाना आती है। तो रोज़ाना आ कर के काम करती है और वो मंदिर में मेरा छोटा मोटा काम भी करवा देती है। जाते हुए आते हुए 2-4 औरतें हैं जो मेरे मंदिर में काम करवा देती हैं। जैसे सवेरे आती हैं तो मैं भगवान का जो दरबार है उसे मैं साफ़ करती हूँ ज़्यादातर। और जैसे थाली मंजवाना है और भी काम हैं, दरी चद्दर बिछाने, और तो वो भी करवा देती है। ढोलक दूसरी औरत बजाती है आ करके। और वो बेचारी आज बहुत चोट लगी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। फिर उसके बाद वो सब औरतें इकट्ठी हुई, सबने उसके हाथ पैरों की मालिश करी कि कहीं उसके ज़्यादा चोट ना लग गई हो। देखते हैं। और गाइस, भगवान की दया ये रही कि उसकी हड्डी नहीं टूटी है, क्योंकि जिस तरह वो गिरी थी तो मुझे लग रहा था कि आज उसके फ्रैक्चर ना हो गया हो। खैर वो खड़ी हो गई और बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई थी, तो मैंने इसलिए उसे पहले मंदिर में बैठाया था। और तब जा कर के फिर वह अपने घर गई है।
और मैं मंदिर से आई, मुझे बहुत उसके बारे में सोच सोच के अफसोस होता रहा, और मैं आज उसके घर ज़रूर जाऊंगी पता करने की वो कैसी है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ब्यूटी पार्लर का काम भी करती है और उसकी यहाँ ससुराल है। अब पता चलेगा उसकी हालत कैसी है कैसी नहीं है। और उसके बाद मैंने अपना लाइव वहीं समाप्त कर दिया था। 2 घंटे का लाइव हो चुका था, मैं समाप्त कर दिया था। और उसके बाद मैंने एक शॉर्ट वीडियो मंदिर में ही रोज़ बना लेती हूँ। एक शॉर्ट वीडियो बना करके मंदिर से ही जब ही आती हूँ मैं, क्योंकि फिर घर आती हूँ तो घर आके मैं चाय वगैरह पीती हूँ तो मुझे बहुत नींद सी आने लगती है। मैं सुबह भूखे पेट जाती हूँ वहाँ, तो भूखे पेट की वजह से मेरे से आरतियाँ भी नहीं होती, मैं गा भी नहीं पाती, मेरे पेट में बहुत दर्द हो जाता है। और फिर वहाँ से जब आके चाय पीती हूँ तो फिर नींद आने लगती है मुझे और मैं फिर मंदिर नहीं जा पाती। तो मैंने अपना लाइव जो प्रोग्राम है उसे समाप्त वहीं कर देती हूँ मंदिर में। और फिर उसके बाद एक शॉर्ट वीडियो भगवान के आगे जहाँ मेरा दरबार लग रहा है वहीं बना के मैं, और फिर उसके बाद मैं घर आती हूँ और उसके बाद मैं चाय नाश्ता करती हूँ। और आज मैंने अपने साथ की 5-4 औरतों के साथ भी एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, भगवान के भजन के साथ ही बनाया है। रोज़ बना लेती हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करें और आप लोग लाइक ज़रूर करा करें और शेयर करा करें। मैं आप लोगों की वीडियो देखती रहती हूँ। मैं मुनिया जी की भी वीडियो बहुत देखती हूँ क्योंकि मुझे वो उनकी वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे मन में एक जिज्ञासा रहती है उनके बारे में जानने की। और मुनिया जी भी अगर मेरा वीडियो कभी देखें तो मेरे से संपर्क ज़रूर करें, क्योंकि मेरा मन उनसे बातें करने को करता है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। आज मैंने देखा कि वो पूरबिया भाषा बोल रही थी, तो इसका मतलब मुझे लगता है वो कहीं झारखंड के ही हैं, झारखंड या गोंडा बस्ती, कहीं लखनऊ के आसपास या सुल्तानपुर के आसपास की लगती हैं मुझे वो, क्योंकि उनकी आज भाषा मैंने सुनी, शक्ल से वो बंगाली लग रही थी। तो मैं मुनिया जी के बारे में कल एक वीडियो बनाई थी। कोई आदमी है, कोई लड़का दुर्गेश नाम का है जो उन्हें बहुत ज़्यादा मानसिक उत्पीड़न कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि मुनिया जी उसके लिए स्टेप उठाएं, और अगर वो मेरी भी मदद चाहती हैं तो मैं उनकी मदद कर सकती हूँ। जैसे कहेंगी मैं वैसे उनके साथ चलने को तैयार हूँ। और मुझे उस लड़के पे, आदमी पे, बुड्ढे पे, खुसट पे, उस पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। किसी की जीवन के साथ खिलवाड़ करना अच्छा नहीं होता। पहले तू अपना पजामा सिल ले, तब दूसरे के पेटीकोट में हाथ देना बेशरम। जब पहले अपने फटे पजामे को सिल ले, शर्म नहीं आती दूसरे लड़कियों को, औरतों को गंदे शब्द बोलते हुए। मैं तो चाहती हूँ कि अगर मेरे से उसका संपर्क हो मुनिया जी का, तो मैं बहुत उसी दिन से जली बैठी हूँ। जिस दिन से मैंने उनकी वीडियो देखी है, वो बता रही थी कि मैंने उसे हाइड कर दिया है। हाइड करने के बजाय उसके नाम FIR दर्ज करी जाए और उसमें यूट्यूबरों को साथ में लिया जाए। सब यूट्यूबर से साथ में लें। जो यूट्यूबर आपके साथ मिलना चाहती हैं उनसे संपर्क करें और अपने साथ लें, और हम सब मिलके ऐसे जो लोग कमेंट्स करते हैं उनके प्रति एक हम पहले अपना एक वो बनाना चाहते हैं, एक कमेटी बनाना चाहते हैं। और जो भी इस तरह के कमेंट्स करता है, मैं चाहती हूँ कि उनके ऊपर हम FIR दर्ज मिल के करें। हम 10 औरतें मिल के ऐसी जो भी वीडियो आए उसके पर, जो भी इस तरह कमेंट्स करें उसके पर FIR दर्ज करें। क्योंकि सभी परिवार वाले होते हैं, सभी के माँ बाप होते हैं, जो अच्छे घर के लड़के होते हैं, जो आदमी होते हैं वो ऐसा करते नहीं, पर ऐसा वही करते हैं जो बदतमीज टाइप के बदमाश, चरस गांजा बीड़ी पीने वाले होते हैं, सुंटा मारने वाले, गलत औरतों के पास बैठने वाले, गलत संगत में बैठने वाले, चोर उचक्के ही होते हैं ऐसे जो गलत कमेंट्स करते हैं अच्छी औरतों पे। अगर मान लो हम वीडियो बनाते तो इसका मतलब क्या हमारी बैकग्राउंड ख़राब है या हमारे पीछे कोई है नहीं है कि तुम किसी को कुछ भी कह दो? बिल्कुल भी नहीं कहने देंगे हम। और कमेंट्स कहने वालों के ना, जो हमें कह रहे हैं उनके ना डंडा डाल के ना नीचे से ऊपर को निकाल देंगे, जो बदतमीज़ी से बात करेगा हमसे। कम से कम आप ये तो देखो, उम्र का भी लिहाज कर लो।
वो बेचारी अनमैरिड, अभी उसकी शादी नहीं हुई और उसके साथ तुम कितना गंदा व्यवहार कर रहे हो। तो गाइस मैं ज़्यादा शब्द नहीं कहना चाहूँगी और थोड़े शब्दों के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करूँगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।